हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित टॉप 45 प्रश्न देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। इस प्रकार से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। सारा का सारा क्वेश्चन कवर किया गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख ली। चलिए देखते हैं 1 नंबर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारा का सारा महात्मा गांधी से जितना भी जानकारी है ना, एक ही पेज में देख लेते जो बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट पेज में। देखिएगा नाम महात्मा गांधी, ठीक है ना। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, बच्चों का नाम था हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है, देवदास। और मृत्यु हो गया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कैसे हुआ था? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उन्हें हत्या कर दिया था। तो इस प्रकार से जो बेसिक कंसेप्ट है, जो हम एक ही पेज में देख लें, उनका ये फोटो है, ठीक है। अब सारा प्रश्न जितना भी एग्जाम में पूछा था वो कवर करते, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था, ठीक है। बहुत बार पूछा था ये प्रश्न। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। सारा प्रश्न कवर किया है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया। यानी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे, कब किए थे? 1906 ईस्वी में, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, यानी सबसे पहले महात्मा गांधी जी को किसने कहा था, यानी उपाधि किसने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। कहाँ से शुरू किए थे? अहमदाबाद, गुजरात से, ठीक है, अहमदाबाद। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। कहाँ की थी? अहमदाबाद में किए थे 1917 ईस्वी में, ठीक है ना। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1917 आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, यानी भारत कब आए थे वहां से लौट करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1915 को, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। और 9 जनवरी को ही उन्हीं के जब आए थे, इसी की याद में प्रवासी दिवस मनाया था, ठीक है ना। प्रत्येक साल 9 जनवरी को, आप याद रखिएगा, ठीक ना। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है ना। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन सफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है काफी बार, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्टार ला कर रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। 11 नंबर है, गांधी जी ने कब केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। वापस ही लौटा दिया था, ठीक है ना, केसर ए हिंद की उपाधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह कब किए थे? कब किए थे? ये प्रश्न कर भी चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 1906 ईस्वी में। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार रिपीट हो रहा है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत भीविया प्रश्न है। किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हें अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है ना, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इसे याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने ही दिए थे। ठीक है, सी, चल ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से महात्मा गांधी ने कहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए बी करेक्ट आंसर है। 18 प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था? उन्हें उतार दिया गया था यानी फेंक दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, पीटर मार्टिन जबर्ग। ठीक है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशंसक कौन थे? प्रशंसक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। बी करेक्ट हो जाएगा, लुइस फिशर। लुइस फिशर, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी का जन्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? यानी जन्म दिवस जो है ना, किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है ना, अब इसे याद कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉल एक्ट को कहे थे, रॉल एक्ट को। ठीक है ना, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है ना, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, VVI इस की श्रेणी में रखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, क्वेश्चन 25 है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? बहुत बार रिपीट हो चुका है। कब गए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोलिए क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, 1888 ईस्वी में। ठीक है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किए थे, कब किए थे?
1917 ईस्वी में किए थे, बिहार के चंपारण जिले में किए थे। ठीक है ना, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल नाम एक किसान थे, वो आगरा किए थे, महात्मा गांधी वहाँ पे गए थे 3 कठिया व्यवस्था के लिए। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा मार्च शुरू किए? किस वर्ष शुरू किए थे? राइट आंसर बताइए क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 से 30 को दांडी यात्रा शुरू किए थे। यहाँ पे शुरू की बात हो रहा है। ठीक है ना, प्रश्न यहाँ भी आप देख लीजिएगा, शुरू की बात हो रहा है। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1932 में ऑल इंडियन हरिजन समाज की स्थापना किए थे। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये भी VBA काफ़ी बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1933 में गांधी जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, LDC में पूछा जा चुका है, SSC के CHSL एग्जाम होता है उसमें ये पूछा जा चुका है प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हरिजन समाचार पत्र की प्रकाशन किए थे, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस तो मनाया जाता है, उसके साथ एक और है व्यक्ति, उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे किस अधिवेशन में? बेलग्राम के अधिवेशन में चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1924 ईस्वी में। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटक में हो रहा था ये अधिवेशन, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है ना, सी राइट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब भाग लिए थे? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिए थे? 1931 ईस्वी में यह हुआ था। ठीक है, लंदन में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के लिए कब आमरण अनशन किए थे, यानी अनशन किए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1918 ईस्वी में अनशन किए थे पहली बार अहमदाबाद गुजरात के लिए, मिल वर्करों के लिए। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, जनरल डायर। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ठीक है ना, किस वर्ष किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट 1942 ईस्वी में। ठीक है ना, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 8 अगस्त 1942 को यह पारित हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, इस अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इस आंदोलन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, रेलवे में तो कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे आप याद कर लेगा। ठीक है, चलिए द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 37 ने हो गया। 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट होगा, ब्लैंक चेक को। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 1920 ईस्वी में किए थे। ठीक है ना,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किए थे। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थापना कब की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 1894 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 41वां प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा का नाम क्या है? राइट आंसर बताइए क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है ना, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, उनका आत्मकथा पुस्तक है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, थॉमस मर्टन। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस पुस्तक को आप याद कर लेगा, ठीक है ना, पुस्तक तो आप याद कर ही लीजिएगा क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? खादी वस्त्र पहनते थे, किसका प्रतीक मानते थे? पूछा जा चुका है प्रश्न, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक, ठीक है ना, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक, ठीक है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिए थे, ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस पद से त्याग पत्र कब दिए थे? कब दिए थे? 1934 ईस्वी में दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेगा। कांग्रेस पद से 1934 में त्याग पत्र दे दिए थे। दोस्तों 1 से लेकर के हमने 45 प्रश्न पढ़े, ठीक है ना, चैनल पर फोकस टू सक्सेस इसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर डाला जाता है, जो काफ़ी बार एग्जाम में ये पूरा प्रश्न कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वहाँ से हमने कवर किया है। तो आप इसे याद कर लेगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।